नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। शॉर्टकट का रास्ता हमेशा ही खतरनाक होता है। जी हाँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई शॉर्टकट अपना रहे हैं तो याद रखिएगा कि वो रास्ता हमेशा आपको गहरी खाई की ओर ले जाएगा। बड़कागांव में एक युवक के साथ ऐसा ही हुआ। आप लोगों को पता होगा विपिन कुमार। जी हाँ, साढ़ निवासी विपिन कुमार जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं क्षेत्र में, शिक्षाविद हैं। उनको कितने अवार्ड मिले हैं, कई बार अखबार में उनका पे छपा है न्यूज़ कि यहाँ से ये अवार्ड उठा रहे हैं, वहाँ से ये अवार्ड उठा रहे हैं। और उन्होंने किताब भी लिखा है द पॉलिटिकल साइंस स्कैनर। हमारे यूट्यूब चैनल पे उनका इंटरव्यू भी है, आप देख सकते हैं। लेकिन आजकल उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जी हाँ, मैं जब ये न्यूज़ बना रहा हूँ, हो सकता है कि न्यूज़ आप तक पहुँचे उस समय तक वो गिरफ्तार हो चुके होंगे, क्योंकि उनके 3 साथी को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बिग ब्रेकिंग, बड़कागांव के लिए खास करके। हजारीबाग में एक फर्जी संस्था एनजीओ बनाकर कुछ लड़कों के द्वारा लोगों को नौकरी देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की जा रही थी, और उसमें संस्थापक के नाम पे विपिन कुमार बड़कागांव साढ़ निवासी का नाम है। पुलिस इन्हें सरगर्मी से खोज रही है। इनके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रभात खबर में जो न्यूज़ छपा था 31 तारीख को, कल ये 31 मई को, मैं आपको सहरसा पढ़ के बताता हूँ। हेडलाइन है, नौकरी के नाम पर ठगी करता था गिरोह, 3 गिरफ्तार। बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये ठगी करने वाले 3 आरोपियों को कोर्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें बड़कागांव के हरली गांव निवासी उमांशु रंजन, पिता अरुण कुमार, केरडाडी के खपिया गांव के अविनाश प्रियदर्शी, पिता रामलखन साव, और बड़कागांव के विक्की निगम, पिता रामेश्वर राम हैं। आरोपियों के पास से 3 मोबाइल, 1 दर्जन रजिस्टर, एनसीआरबी का स्टिकर, बैनर, लाल रंग के प्लास्टिक बैग में अभ्यर्थियों के रिज्यूम, एसपीसी हायरिंग एजेंसी का 42 पेमेंट रिसीव्ड, दर्जनों भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म, खाली फॉर्म, फ़ोनपे का 2 स्कैनर, सैमसंग कंपनी का लैपटॉप, जियो कंपनी का राउटर, एचपी कंपनी का प्रिंटर, जेबोनिक्स का सीपीयू, जेबोनिक्स एसर कंपनी का मॉनिटर पुलिस ने जब्त किया। ये सब तो जो जब्त किया वो सब सामान है। मैंने आगे देखिए क्या लिखा, फर्जी एनजीओ बनाकर बेरोजगारों से ठगी किया जा रहा था। क्या है? एसडीपीओ कुमार शिवाशीष ने कहा कि एसपी अरविंद कुमार सिंह की सूचना पर, एसपी अरविंद सिंह ने ये सूचना दी है और उस पर एसडीपीओ शिवाशीष जी ने कार्रवाई किया है। सूचना पर यह कार्रवाई की गई। इसमें कहा गया कि कुछ व्यक्ति फर्जी संस्था व एनजीओ बनाकर बेरोजगार युवक युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम से बड़े पैमाने पर रुपयों की ठगी कर रहे हैं। कई भुक्तभोगी युवकों ने कोर्रा थाना में कंप्लेन दर्ज कराया है। कंप्लेन में क्या लिखा है कि एनजीओ के संस्थापक अजय सिंह, उमांशु रंजन, विक्की निगम, अविनाश प्रसाद, पिंटू प्रसाद कुशवाहा, विपिन कुमार, जूली कुमारी पर ठगी के आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। देखिए, इसमें से जितने नाम हैं उसमें से सबसे पॉपुलर व्यक्ति थे विपिन कुमार। बाकी को कई लोग तो जानते, कई नहीं जानते, लेकिन चूंकि द पॉलिटिकल साइंस स्कैनर बुक लिखे थे, राइटर थे, और इसके वजह से इनको पॉपुलैरिटी मिली थी। लेकिन इस पॉपुलैरिटी को वो अच्छे कामों में लगाकर बुरे कामों में अपनी प्रसिद्धि को और बढ़ाने के लिए लगा रहे थे, जो कि इनकी ज़िंदगी का अभी गोल्डन पीरियड चल रहा था। अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, इस तरह का आरोप उनके ऊपर लगा है, तो उनकी ज़िंदगी का जो आगे का जो जर्नी है उस पर एक तरह से फुल स्टॉप लग सकता है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि इन सभी आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है एवं प्राथमिकी दर्ज करके जांच कराई जा रही है। अनुसंधान के क्रम में आरोपों को सत्य पाया गया। प्राथमिक अनुसंधान के क्रम में आरोप सत्य पाया गया है। एसडीपीओ के नेतृत्व में इस एनजीओ के सभी पदाधिकारियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है, और इसमें से 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को कोर्रा पुलिस जेल भेज दी है गिरफ्तार करके। 3 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, बाकियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यानी आप तक खबर पहुंचे, हो सकता है उसमें विपिन कुमार भी अरेस्ट हो चुके होंगे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिन युवाओं को शिक्षाविद विपिन कुमार बड़े बड़े मंच पे चढ़कर ये भाषण देते थे कि आप हमारे जैसा बनिए, पढ़िए लिखिए, कुछ करिए, अब वो क्या कहेंगे? जो युवा इन्हें फॉलो करते थे कि इतनी कम उम्र में ये किताब लिखे हैं और इनके जैसा हमको बनना चाहिए, वो अब क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं आजकल के जो युवा है एक छोटी सी उपलब्धि पाकर और उससे इतराने लगते हैं, और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अब बहुत जल्दी तेज़ी से हमको और आगे बढ़ना है,
और इसके लिए कुछ ना कुछ गलत कदम उठाते हैं। अगर फर्जी संस्था बनाकर ये युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे तो ये बड़ा ही संगीन आरोप है। आपको पता होगा कि आजकल वैकेंसी जब कुछ निकलती है तो वैकेंसी एग्ज़ाम लेने से पहले उसका लोगों के पास पर्चा घूमने लगता है कि इस जॉब के लिए 10 लाख, इस जॉब के लिए 5 लाख। आपको यकीन नहीं होगा कि जो CGL का एग्ज़ाम हो रहा था उसके 4th ग्रेड के लिए मेरे पास भी कई लोगों ने टच किया कि उसमें पैसा चल रहा है, अगर 10-20 लाख खर्चा करेंगे तो जॉब हो जाएगा, 5 लाख 6 लाख खर्चा करेंगे तो जॉब हो जाएगा। एग्ज़ाम नहीं हुआ है और पहले सेटिंग चल रहा है। तो ये सब कारनामा किसका था? यही सब फर्जी कंपनी बना करके जो कर रहे थे यही लोगों का था। लोगों से पैसा लिया गया, बहुत बड़े पैमाने पर CGL में पैसा लिया गया लोगों को। CGL का एग्ज़ाम भी पेंडिंग चला गया है, उसका पेपर लीक होने के कारण लोगों का पैसा डूब गया, लोगों का पैसा डूब गया। और डूब क्या गया? ऐसे चीज़ों में तो लोगों को पैसा ही नहीं देना चाहिए। जो नौकरी लेने के लिए पैसा दे रहे हैं वो सबसे पहले तो गलत कर रहे हैं, और जो झांसा दे करके ले रहे हैं वो तो जेल जाएंगे ही जाएंगे। तो हमारा समाचार बनाने का मकसद इतना ही था कि लोग चाहे जो भी हो, जिसे भी आप अच्छा समझें, चाहे जितना भी प्रसिद्ध हो कोई भी व्यक्ति, उस पर आँख मूंद करके जो है वो विश्वास ना करें। और ख़ास करके अगर आप शॉर्टकट का कोई रास्ता अपना रहे हैं, या तो नौकरी पाने की बात हो पैसे दे करके, या फिर प्रसिद्धि पाने की बात हो पैसे लेकर के नौकरी दिलाने के नाम पर, जो भी हो, शॉर्टकट का रास्ता ऑलवेज डेंजर होता है। तो मेहनत कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए, अपनी नींव को मजबूत रखिए। अपनी नींव को खोखला करेंगे तो आपका ऊपर का माला कभी भी मजबूत नहीं होगा, कभी भी धराशायी हो सकता है। आज विपिन कुमार के ऊपर तलवार जो लटक रही है गिरफ्तारी की, हमें भी बड़ा अफसोस है, क्योंकि उस बंदे के अंदर हम देखते थे कि ये आगे चलकर कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो गलत राह पर चल रहे थे। मुझे इसकी सूचना लगभग साल भर पहले थी। आपको बताना चाहता हूँ कि वो गलत एक्टिविटी में संलग्न है, पर हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज जब ये पेपर में मैंने देखा तो मुझे लगा कि साल भर मुझे कोई अगर सूचना ये दिया गया था कि ये इस तरह की ठगी में संलिप्त है तो वो गलत नहीं बताया था। धन्यवाद। आज इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ। नमस्कार।